नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है गौतम बुद्ध और एक दुखी भिखारी के बीच। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के सहित घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के लोगों से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्या लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान देते थे। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्या का समाधान पाकर वापस लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा लोगों को बुद्ध के पास जाते देख एक दुखी भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उन महात्मा के पास गए थे और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? जरा मैं भी जाकर देखूं कि वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है। इन लोगों को वह इतने पसंद हुए कि वो बहुत खुश थे। जब वो दुख भिखारी कुछ नज़दीक आया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे हैं। ये देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी इन महात्माओं को अपना दुख बताऊं। मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया है? हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, आप बहुत अज्ञानी हैं, क्योंकि आप अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के अटूट हौसले को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से आप किसी के मन में सकारात्मक विचार बो सकते हो और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। तुम्हारे दो हाथों से किसी भी मजदूर या लालच व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। आपकी दो आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हो। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो। ये हो सकता है कि उनके बुरे काम फिर से हो जाएं। आप किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं, लेकिन अज्ञानतावश तुम बस अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जी रहे हो कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान से भरे ये शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। तो इस जो मोरल ऑफ द स्टोरी ये कहती है कि दोस्तों, हम महात्मा बुद्ध की इन बातों से कुछ सीखा गया। आजकल बहुत से लोग ये सोचकर दुखी होते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखें और बिना मतलब ये लोगों की मदद करें। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।